छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल का विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है। वो सेक्स सीडी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के अभी हाल में सुर्खियों में आए थे और जेल तक गए थे, लेकिन उनके एग्रेसिव पॉलिटिक्स ने उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया। आखिरकार जब 4 दावेदार थे तो ये भूपेश बघेल ने कैसे बाजी मारी और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्या शंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल भूपेश बघेल ने 80 के दशक में युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की थी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद 2000 में बने छत्तीसगढ़ में जो है वो मंत्री रहे थे। लेकिन मंत्री रहने के बाद जैसे ही 2003 में बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार आई, 15 साल के लिए वो सत्ता का बनवास हो गया कांग्रेस का, और एक तरह से कांग्रेस में धीरे धीरे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में डूबती चली गई। लेकिन 2013 के चुनाव के दौरान आपको याद होगा, जब छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों के झीरम घाटी हमले में मार दिया गया। नंद कुमार पटेल तब प्रदेश अध्यक्ष थे, महेंद्र कर्मा बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनको मार दिया था नक्सलियों ने, विद्याचरण शुक्ला मारे गए थे। उस दौरान भूपेश बघेल को प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई और वो कांग्रेस के उठाने के लिए तब से संघर्ष कर रहे थे और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। भूपेश बघेल की खासियत यह है कि जिस बघेल समुदाय से आते हैं वो जो है कुर्मी माना जाता है, कुर्मी है, और कुर्मी समुदाय का छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा वोट शेयर है। तो पहला उनको फायदा मिला कि वो कुर्मी समुदाय से हैं, पिछड़े समुदाय से है। दूसरा, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। एग्रेसिव पॉलिटिक्स में उन्होंने जब तक कांग्रेस का वहां पे प्रतिनिधित्व, एक तरह से नेतृत्व जो है अजीत जोगी करते रहे, तब तक उन पे आरोप लगता रहा कि वो बीजेपी से मिल करके चलते हैं और रमन सिंह को जिताने में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल ने कमान संभाली, रमन सिंह सरकार पे वो हमेशा आक्रामक रहे। हाल में वो सुर्खियों में तब आए जब जो है राजेश मूणत, जो रमन सरकार के मंत्री थे, उनकी एक सेक्स सीडी सामने आई और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये भी आरोपों के घेरे में आ गए। एक जर्नलिस्ट भी आरोपों के घेरे में आए तो इनको गिरफ्तार किया गया। तो इन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा। हालांकि हाईकमान के इंटरफेयर के बाद इन्होंने जमानत ले ली थी, लेकिन इनकी ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है हाईकमान को पसंद आई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। तो इसी में चूंकि मुख्यमंत्री पद के लिए 4 दावेदार थे। प्रतिपक्ष के नेता टीएस सिंहदेव थे, साहू थे और इसके अलावा चरणदास महंत थे। लेकिन इन तीनों को पछाड़ करके ये मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके 2 कारण रहे। एक तो बताते ये हैं, अंदर की खबर ये है कि इन्होंने टीएस सिंहदेव से हाथ मिला लिया। टीएस सिंहदेव से इन्होंने समझौता कर लिया। चूंकि टीएस सिंहदेव सौम्य और मीठे स्वभाव के हैं, वो आक्रामक नहीं पड़ते हैं, इसलिए माना यह गया कि चूंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है तो हमें आक्रामक नेता चाहिए। इस बात पे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से बातचीत की और टीएस सिंहदेव जो है राजी हो गए। बताते ये भी हैं कि फार्मूला ये निकाला गया है कि 2.5 साल तक दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन पहले कमान बघेल को मिली। अब यहाँ पे जो साहू थे और जो चरणदास महंत थे वो इसलिए कट गए क्योंकि ये प्रतिपक्ष के नेता टीएस सिंहदेव थे, अभी तक थे, और ये जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, जबकि साहू जो है सांसद थे, अभी विधायक का उन्होंने चुनाव लड़ा था। चरणदास महंत, ये दोनों जो है ना, ये दोनों नेता जो है बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं रहे हैं, न ही लाइमलाइट में रहे, नहीं बहुत ज्यादा पब्लिक में रहे हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान को ये लगा कि इन नेताओं से लोकसभा चुनाव की नैया पार नहीं होगी, और दूसरी तरफ ही इन्होंने टीएस सिंहदेव से हाथ मिला लिया और इनका रास्ता आसान हो गया। इस तरह से वो सेक्स सीडी कांड और आपस के झगड़े, और माना यह जाता है कि अजीत जोगी को पार्टी से निकलवाने में जो अजीत जोगी का टेप कांड आया था जिसमें वो बीजेपी की मदद करने की बात कर रहे थे, उसको भी इन्होंने ही जो है सर्कुलेट कराया था। तो विवादों में रहते हुए भी वो सारी बाधाओं को पार करते हुए इस तरह से ये सीएम बन गए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।